धर्म अगर चाहिए तो आपको कट्टर बनना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा, समझा करो। आज की जो परिस्थितियाँ चल रही है, कोई लव के देहात के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं संस्कृति की बहनों की, लव देहात के माध्यम से फंसा कर। सभी को पता होगा कि एक वर्ष में कई बहनों की, संस्कृति वाली बहनों की लव देहात के माध्यम से उसके से जो होते हैं संबंध के नेतृत्व के बाद फिर उसको ख़त्म किए जाते हैं। किसी को पैक कर दिए, किसी को कई टुकड़े कर दी, और कई बहना उसके चक्कर में फंस भी जाते हैं। अब कोई तो प्रलोभन दे देकर, लोभी को दे देकर धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं। जहाँ पर क्रिश्चियन नहीं थे आज वहाँ पर क्रिश्चियन बन गए कई। ये सब कौन है? इसी क्षेत्र से जाकर वहाँ गए। कट्टर बनना ही पड़ेगा। आज तो आप देख ही रही होगे ना, घर से तो कोई आवाज़ लगा सकते हैं, परंतु उसको सामना जाकर बोलना, कोई बिरला टाटा ही उसके सामना जाकर बोलेंगे। घर से तो कोई भी आवाज़ लगा देंगे कहू। कहानी तो अद्भुत सी बातें हैं ना। धर्म को रक्षा करने के लिए पता है ना क्या क्या करना पड़ता है। बेलन को झेलना पड़ता है, तब जाके वो धर्म को रक्षा, फिर धर्म आपको रक्षा। जो समय के अनुसार चलते हैं तो समय भी उसको साथ देते हैं, जो समय के साथ खिलवाड़ करते हैं तो समय भी उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे शरीर बचेंगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो शरीर कब बचेंगे? तो जब आपकी संस्कृति अगर नहीं तो आप कैसे बच पाओगे? जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ की दशा देख लो, क्या हालत बनी पड़ी हुई है। तो इस संस्कृति को तोड़ने के लिए कई पंथियाँ, वामपंथियाँ संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कोई आते हैं कुछ मलेरिया डेंगू पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। एक पाखंड उधर से बोल देते हैं, ऐसे ऐसे वैसे, मतलब जिसको जो मन होते हैं वही संस्कृति के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं, आक्रमण करते हैं संस्कृति के ऊपर। हमला, तोड़ो ये संस्कृति को। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि संस्कृति वाले व्यक्ति को एकता ही नहीं है। जहाँ पर एकता नहीं होगी, 20% वाले आदमी 80% के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। समझ सकते हो? अभी जब ये परिस्थितियाँ हैं तो आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं, उसके बाद तो उस समय में तब तो लगता है घर घर जाके वो काम करेंगे। अभी तो मैक के माध्यम से कर रहे हैं, जब वो 30-40% हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वो तो वही, अभी अगर नहीं संभला तो कभी नहीं संभल पाओगे। जागो, संघर्ष करो, ध्वस्त करो, अपने बच्चियों को, पुत्र पुत्रियों को सिखाओ संस्कृति, धर्म। इस संस्कृति को मिटाने के लिए कई पाखंडियों ने आ गया है, संस्कृति को ही ख़त्म कर डालूँगा। तो महान वीर पराक्रमी इस धरती पर आकर ये संस्कृति को रक्षा की, उस पाखंडी को दंड दी, मौत की धूल को चटाई, तब जाके ये संस्कृति उसके। तो होता है क्या? विरोध करने की, संस्कृति को निंदा कर रहे हैं। करने के मूल स्वरूप कारण है कि एकता नहीं है। अगर एकता होता, उसको जवाब उसके मुख में ठोक देता तो ये बार बार संस्कृति वाले को, सनातन को वो गालियाँ नहीं देते हो जो आज दे रहे हैं। एकता नहीं होने के कारण ये एनकता देखना पड़ रहे हैं। 80% होकर भी वो 20% वाले को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कारण है ना अनेकता की। एकता तो है ही नहीं, अनेकता में बिखरे हुए हैं, विमुख पड़े हुए हैं संस्कृति से।
नाम तो महिमा है, परंतु नाम को रक्षा करना क्या ये महिमा नहीं है? मानव को जो पहला कर्तव्य है देश को बचाना, एक भारत ही है जो कि संस्कृति के नेतृत्व है। कहीं को देख लो हालत, संस्कृति कई जगह से उड़ गए हैं, तो यही भारत के लोग वहाँ पर संस्कृति को बनाने के लिए जाते हैं, परंतु ये भारत के अंदर ही संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। जहाँ संस्कृति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, फिर वहाँ पर वो अत्याचार की वास है, शमशान घाट के समान है। वहाँ पर संस्कृति के माध्यम से ही लोग जी पाते हैं, संस्कृति के माध्यम से ही लोग उच्च कोटि शिखर पर तक पहुँचते हैं। और यही संस्कृति पर आज कई वामपंथी वाले आक्रमण कर रहे हैं। वो जो आक्रमण कर रहे हैं वो भी इस संस्कृति का ही एक अंश था, एक संस्कृति ही थे, परंतु जो आज कई वामपंथी देख रहे हो ना, वो इससे ही बिखर बिखर के विमुख हो के वो सब बन गए, वो वामपंथी संस्कृति से हट हट के। जो सीधी सी बात है, जो संस्कृति से विमुख होगो वो तो वही सोचोगो ना। आज कई वामपंथी को देखने को मिल रहे हैं, कोई 2000 वर्ष तो कोई 1400 वर्ष, ऐसे ऐसे करके ये सब वामपंथी हैं। 2000 से शुरू हुआ और यहाँ पर अटका हुआ है, यही इतने ही, और विरोध कर रहे हैं जिसका कोई मतलब संस्कृति को। तो आपको ये संस्कृति को बचाने के लिए आपको कट्टर बनना ही पड़ेगा, तभी जाके संस्कृति बच पाएंगे। स्थितियाँ दिखा रहे हैं, दिशा को दिखा रहे हैं किस प्रकार से, जहाँ पर ना भी क्रिश्चियन वहाँ पर क्रिश्चियन, एक उधर से आ गए पखंडी, लव देहात के माध्यम से संस्कृति वाली बहनों को ऊपर अत्याचार, लव देहात के माध्यम से उसके साथ संबंध कर लेने के बाद, भोग विलास कर लेने के बाद फिर उसको समाप्त कर देना, ये कार्य को कर रहे हैं। विस्तार से अंदर जाने की तो कोई बात ही नहीं है, सभी को सम्मुख में ही है, समाज में ही है, ये सब हो रहे हैं। और ये सब बहनें उसके चक्कर में फंस रहे हैं। उतना को काटने के बावजूद भी इसको पता ही नहीं है, मुश्किल से मुश्किल इसको साथ देंगे, जब तक 2-4 लुलु हो ना जावे तब तक वो क्या करते, इसको से वही प्यार की बातें जो ही हुआ, फिर उल्लू हो गए इसके साथ, फेंक डाले, कटर में बंद कर दी, उधर कर दी, तो भी उसके ही साथ कार्य को कर रहे हैं। संस्कृति को ये कभी पढ़ा ही नहीं। अगर संस्कृति को ये अध्ययन करता, संस्कृति के माध्यम से चलता, तो लव की देहात वो परिवर्तन की स्थिति में नहीं। धर्म को परिवर्तन करना सबसे बड़ी मूर्ख है। एक सत्य ही है, संस्कृति है जिसमें कि कोई भय कोई डर नहीं है, बाकी बात सब में डर है। क्योंकि उसका जो आचरण है वो संस्कृति है ही नहीं, कुछ भी करते हैं वो, भोग विलास अत्याचार जो मर्जी ऐसे करो, उसमें कोई नियम नहीं है। वार्तालाप तो देखते हो गया ना, उसको हंसी फंसी में खड़ा हुआ है, वो संस्कृति है ही नहीं उसकी। संस्कृति कहाँ से आएंगे? संस्कृति तो सत्य में होती है ना, सत्य उसको है का, इसी में से टूट के उन्हें चल गए। जो ही संस्कृति को छोड़कर उधर भाग गए हैं, अनपंथी बन गए हैं, तो फिर जब संस्कृति सत्य को छोड़कर असत्य की मार्ग पर चल दी, तो फिर उसमें कहाँ से आएंगे वो संस्कृति की बातें? तो पाखंडी ही होगी ना। तो संस्कृति को तोड़ दी भाई, संस्कृति से विमुख हो गए हो, तो अब कहाँ जाओगे? तो असत्य ही मार्ग पर ना। तो असत्य मार्ग पर तो भय, डर, अखंड पाखंड, अत्याचार, ये सब तो होता ही रहेगा। डर तो होता ही रहेगा ना, क्योंकि वो असत्य मार्ग पर हैं। कब क्या नहीं, किस कठिन, मतलब कुछ भी असत्य मार्ग वाले के। अब जो सत्य पर है उसको फिक्स है, हम वहाँ
आपको समझनी चाहिए ये सब जो षड्यंत्र, ये जो फ्रंट जो चल रहे हैं संस्कृति के ऊपर प्रहार करने के लिए, कई वामपंथी मिलकर संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कुछ अपना भी वाले व्यक्ति हैं वो भी संस्कृति के ही ऊपर, क्योंकि वो जो करने के लिए चाहते हैं, जो एक पाखंडी ने सौंपा कि इसको संस्कृति को ख़त्म ही कर डालूँगा ये भारत से। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कट्टर बनो, एक उंगली को 100 मिलकर उस उंगली को उधर घुमा दो जिधर से वो आए हैं। जब तक ये काम नहीं करोगे ना, वो गालियाँ को संस्कृति वाले को देते ही वो रहेंगे। अब जो राक्षस हैं वो ढाबा तो बोलबे ही करेंगे ना, वो जो सत वाले हैं। राक्षस का काम ही है आक्रमण, निर्दोष के ऊपर हमला। तो उस राक्षस को दंड देना पहला कर्तव्य है, परम धर्म है। अगर उस राक्षस को छोड़ दिया जाएगा तो आपको पता नहीं क्या करेंगे। होशियार, थोड़ा सा भी होशियार की संस्कृति को बचाओ। संस्कृति को बचाना परम धर्म है, सबसे बड़ी तपस्या है संस्कृति को बचाना। संस्कृति तभी जब ये पाखंडी ढोंगी अत्याचार से जो आज हो रहे हैं, परिवर्तन, लव देहात, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं देश के अंदर, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, और ये लोग बिखर रहे हैं, ध्यान उधर जा रहे हैं असत मार्ग की। उसको लफवागिरी, अत्याचारी करनी है, उसको बेशर्मसी का कार को करनी है। उसको आपको समझना है, संस्कृति को रक्षा करनी है। सबसे बड़े संस्कृति को रक्षा करना तब है। देश को बचाओ। देश को अगर आप सुरक्षित, तो सब सुरक्षित रहोगे। देश सर्वोपरि होती है, देश को सुरक्षा करो। कई टुकड़े हो गए ना, देख रहे हैं ना, यही अत्याचारों के कारण जो आज अत्याचार कर रहे हैं। ये अखंड भारत आज टुकड़े में है। क्यों टुकड़े टुकड़े? बंटवाने वाला कौन है? इतिहास खोलो और देख लो। ये जो भाईचारे पीछे से भोग के मारे, आपको कहेंगे भाईचारे और पीछे से भोग के मारेंगे ये लोग। ऐसा ही भाईचारे को नाम को नारा लगवाने वाले, ये भाई आपको नहीं हो सकते हैं। जो मांस मछली गोमाते को काट के खाते हो, वो भाईचारे आपको नहीं हो सकते हैं। वो जल्लाद, वो आपको पीछे से वार करेंगे। कई लोगों को कहा जाता है ना कि सांप को पाले पसंद करते हो या इंसान को। कई लोग फंस जाते हैं, हम इंसान को ही। सांप को पाल लेना, परंतु इंसान को मत पालना, मत पोसना उसको। सांप समय आने पर काटते हैं और ये इंसान पग पग पे काटता हुआ रहता। सांप तो समय आने पर डसते हैं ना, और ये इंसान जो है पीछे से कब वार कर दे वो कुछ पता ना चलो। ये कब होते हैं? जब संस्कृति से वो विमुख हो जाते हैं, सत से विमुख हो जाते हैं। नारा को लगाने ही मात्र आपके संस्कृति बचने वाले नहीं हैं। संस्कृति को रक्षा करने मात्र से आपको ये, कई लोग तो कुछ भी ले रहे हैं नाम, हाँ ये नाम, और अंधा से अत्याचार। ये बैगन की हाल हो गए, बैगन को देखते हैं ना, ऊपर से सुंदर और तोरी से छुछुंदर पीलू फड़ा हुआ है। यही कार्य कर रहे हैं सब। समझ में तो आएंगे नहीं। मैंने आपको क्या बोले, जो समझदार हो गए वो लिख लेंगे, कट्टरपंथी को दिखाएंगे। आपको कट्टर बनकर ही रहना है, और जो सनातन धर्म विरोधी है उसको सबक को सिखानी है। जब तक उसको सबक, उसको मुंह के जवार मुख में नहीं ठोकोगे, तब तक उस चुप होने वाले नहीं है। होते हैं ना, कोई चैनल पर बोल दिए, परंतु उसके आमना सामना नहीं होते हैं ना, कारण नहीं हो जाते हैं, तभी तो बोल रहे हैं।
भाई नेट पर बोलने की क्या ज़रूरत है, हमको सामना आते ही नहीं है। जब उसकी सामना की मिलावट होगी तभी जाके वो पाखंडी को पता चलेंगे कि कुछ भी कर सकते हैं अगर बोलेंगे तो सामना आमना सामना बोलो। ये नेट की छुपके पे मत, इसके माध्यम से सुरक्षित होने वाली नहीं है वो संस्कृति। आमना सामना टकराव